हम अवाम आपके लिए शाना बशाना खड़े थे और खड़े रहेंगे। 70 साल बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद हमें पहला लीडर मिला है जो इस मुल्क के लिए सोचता है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोचता है, ना कि अपने मुस्तकबिल के लिए, ना अपने बैंक बैलेंस के लिए, ना अपनी जायदाद के लिए। खुदा की कसम जान अपने रब को देनी है। लेकिन मैंने इतने महीने बैठ के मुआयना किया, 70 साल का हिसाब किया। इमरान खान जैसा लीडर सदियों में पैदा होता है। खान साहब इस मुल्क का सोचते हैं, इस मुल्क के मुस्तकबिल का सोचते हैं। मैं उन अवाम को सिर्फ यही कहूँगा कि निकलो। कब निकलोगे? जब जान चली जाएगी, खुदा के पास चले जाओगे। खुदा हिसाब करेगा कि जब मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा था, तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाया था। जो कौम अपने हक के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने हकूक के लिए खड़ी नहीं रह सकती, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। आप देखें, हमें मुताला पाकिस्तान, तारीख पाकिस्तान हमेशा गलत पढ़ाई गई। हम जिसको मुजीबुर रहमान को हम गद्दार कहते थे, उसको मशरकी पाकिस्तान अलहदा करने का गद्दार कहते थे, लेकिन वो हमसे 100 दर्जे बेहतर निकला। आज उसका मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश हमसे 2 गुना आगे निकल चुका है। क्या वजह? वजह यह है कि हर कोई अपने मुल्क का सोचता है, ना कि अपने वोट बैंक का, ना अपने बैंक बैलेंस का। खान साहब ने जब तहरीक शुरू की कि खान साहब के पास किस चीज की कमी थी? बैंक बैलेंस की, शोहरत की, इज्जत की। आप जाएं बाहरले मुल्क, ओवरसीज जाएं, आपको पता चलेगा कि खान साहब चीज क्या है। आप मुल्क में बैठे हैं, आप हमेशा जेल मर्दों के लिए बनी होती है, ना कि हिजड़ों और भगोड़ों के लिए। ये कौम, ये यूथ हमेशा उनके शाना बशाना चलेगी, उनको कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। अपने लीडर, अपने कायद उम्मत मुसलमान के लीडर इमरान खान को वजीर आजम मुंतखब करेंगे। 2 तिहाई नहीं, 3 तिहाई अक्सरियत से हम खान साहब को वजीर आजम मुंतखब करेंगे। बाज आ जाओ। राणा सनाउल्लाह का मेरा यही पैगाम है कि गीदड़ भदकियां बंद कर दे, मुकाबला करे, मर्द बने। अगर असल राणा है, असल राजपूत है, मैं भी राजपूत हूँ। अगर असल राजपूत है तो आए मैदान में मुकाबला करे यार। जाता है अपनी टीमें बैठता है, कभी शेख रशीद को उठा लिया, कभी आजम सवाती को उठा लिया, कभी फवाद चौधरी को उठा लिया, कभी शहबाज गिल को उठा लिया। ये तुम्हारे बाप का मुल्क है? ये मुल्क हमारा है, हम इसके रहनुमा हैं। ये मुल्क हमने चलाना है, ये कौम का मुल्क है। 500 लोगों का मुल्क नहीं है, ये 23 करोड़ आवाम का मुल्क है। ये 500 लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी कर बैठे हैं। जो वज़ीर मुंतखब हुआ, उन अमरीकी टोलों से, अमरीकी साजिशी से हाजी साहब ने, हाजी साहब कहाँ बेगैरत बंदा है ये, उसके साथ मिलकर इसने हमारे खान साहब को उतरवा दिया। और शर्म कर, बेल्जियम बैठा है, आप मुल्क का मुकाबला कर। जो आता है हाजी बनता है, आर्मी चीफ चला जाता है बाहर, और मुल्क में तुम्हारा बाप रहेगा। ये मुल्क किसका है? मुल्क की हुक्मरानी करो, आओ मुकाबला करो हमारा। हुकूमत करते हो, बाहर हो जाते हो, शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? ये कौम फुद्दू है। आप ये देख सकते हैं, फैमिलीज हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, नौजवान हों, कारकुनान की काफ़ी तादाद है। ये इस वक्त तहरीक इंसाफ की रैली के मनाज़र हैं। कुछ और भी मनाज़र हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो जिस बंदे ने आज़ादी के नारे लगाए थे, ये वही फैज़ान है जो आज़ादी के नारों के ऊपर। तो कुछ लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव मनाज़र हैं, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चोरों के पास वो चोर जो आज तक पूरा पाकिस्तान को लूट कर खा गए, और वो इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने इस कौम को, सोई कौम को जगाया, शऊर दिया, सबको लेके इकट्ठा किया और इस साथ लेके चला। यही पुलिस, यही राणा सनाउल्लाह, यही सारे चोर इकट्ठे हो गए, सबको इकट्ठा कर दिया। इमरान खान ने पहले ही अपनी उसमें कहा था कि मैं इन सब चोरों को इकट्ठा कर दूंगा, और वही बात थी कि सबको इस इमरान खान साहब ने इकट्ठा कर दिया, और 4 चोर मिलकर 11, 12, 13 जमातियाँ इकट्ठी हो गई। ये PDM सब मिलकर इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम इमरान खान की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह।